नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी BSTC #5 है। मतलब BSTC की जो ऑनलाइन क्लासेज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें 5वीं क्लासें है। और BSTC के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग क्लास जो हमारे चैनल पर चल रही है कंटिन्यूस की 5वीं क्लास है। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है आज, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है उसको अपन 3 टॉपिक या 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो 3 वीडियोज़ में डिटेल में कंप्लीट करेंगे ताकि कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आ जाए तो गलत नहीं हो। आप नोटिस किया होगा BSTC के पुराने ओल्ड पेपर्स आपने देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग का जो रोल होता है BSTC के अंदर वो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है कोडिंग डिकोडिंग की, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी डिटेल में लेंगे। और आज का जो वीडियो है जिसमें अपन कंटेन करेंगे आपके सामने नामों के कूट और अंकों और संकेतों के कूट, क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको अलग अलग भागों में कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। तो टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन कूट वचन। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और इसको आज की क्लास में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। नामों कूट की प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ में अंकों और संकेतों कूट की प्रैक्टिस करने वाली। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर सब कोड होते हैं। तो यहाँ पर जो दिए जाते हैं सब कोड होते हैं। तो कोडों का क्या होता है कि जो जनरली कोड दिए जाते हैं वो कोड की भाषा में होते हैं, काल्पनिक होते हैं। मतलब उनको कहा जाता है किसी भाषा में इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए तो उसको भी वैसे कहा जाएगा। तो ये जनरल भाषा होती है, यहाँ पर जो मानी जाती है वही भाषा आपको माननी पड़ेगी, है ना। तो ये समझ लेना काल्पनिक भाषा है। तो काल्पनिक भाषा का प्रयोग करना है आपको। जैसे मान लो किसी का नाम कुछ बोल दिया जाए, जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में कोई लड़का है, उसका नाम मैंने चिंटू रख दिया, तो ये मान लीजिएगा चिंटू मैं जानता हूँ, तुम जानता हो और तुम्हारी क्लास जानती है नहीं, याद रखेगा। अब उसके घर वाले थोड़ी जानते उसका नाम चिंटू है, तो हम इसको कुछ कोड भाषा में कुछ नाम रख देते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन जनरेट करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो काल्पनिक होता है सब कुछ, सब कल्पना में रखा जाता है। पिक्चरों में एक्टरों के एक्ट्रेस के जो नाम होते हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, है ना। कहते हैं ना एक चुटकी सिंदूर कीमत आग कसम धर्मेश बाबू, तो उनसे एक चुटकी सिंदूर कीमत सुनने ज़्यादा और कौन समझ सकता है जी, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि हीरोइन की कितनी फिल्मों में कितनी जगह शादी हो जाती है, तो सब काल्पनिक है। किसी प्रकार से यहाँ पर जो बोला जाएगा वो सब काल्पनिक है। मैं समझ जाऊँगा, आप समझ जाओगे और भी समझ लेना कि पेपर वाला भी समझ जाएगा। लेकिन बाहर किसी को बोलोगे तो पीटोगे भी है। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें अपवर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब सुनते जाइए, शुरू करते हैं। सबसे पहले नामों के कूट। तो नामों के कूट कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन। जैसे मैं कह रहा हूँ आपके सामने, लाल को हरा कहा जाए, ये कहने वाली बात है। लाल का हरा कहा जाए बोलने का तरीका है, या लाल का अर्थ हरा है ऐसे बोलता है। एग्जाम में लैंग्वेज बोली जाएगी, लाल का अर्थ हरा है या लाल को हरा कहा जाए ऐसे बोलेगा। तो लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीले को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को काला कहा जाए। ये सारी बातें कहने की हो गई। तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को मन में एक बात आएगी, सर ये दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन नहीं है भी है, ये दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर ये अपनी औकात दिखा दे तो अच्छे क्वेश्चन नहीं करने दे भी है, क्योंकि सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको रियल आंसर पता होना चाहिए। रियल आंसर क्या है, फिर उसका काल्पनिक आंसर तो हम इजीली बता सकते हैं, लेकिन रियल आंसर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पूछा ना गुलाब के पौधे के पत्ते का रंग कैसा होता है, सपोज करें तो बिल्कुल ईजी है, आप जानते हैं गुलाब के पौधे के पत्ते का रंग कैसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना हो, तो बताओ क्या तुम्हारे लिए टफ नहीं हो गया। फिर हो गया, क्योंकि आपको असली आंसर ही पता नहीं। अगर असली आंसर पता नहीं तो नकली आंसर का जवाब कैसे दोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपने कभी नहीं सुना हो, है ना। तो गुलाब के पौधे के पत्ते का रंग कैसा होता है, गुलाब के पौधे की पत्ते का रंग कैसा होता है। तो आप जानते हैं गुलाब के पौधे के पत्ते का रंग गुलाबी होता है और दुनिया के सारा गुलाबी कलर आपके लिए नीला है। जो दुनिया का सारा गुलाबी कलर आपके लिए क्या है, नीला। तो आप कह सकते हैं कि गुलाब के पौधे के पत्ते का रंग नीला होगा, क्योंकि आपके लिए गुलाबी का मतलब क्या होता है, नीला होता है। तो आप आंसर देंगे नीला, तो आपका आंसर हो जाएगा नीला। तो आपका आंसर हो गया नीला, बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए एक और करते हैं। हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीले को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, धूल को हरा कहा जाए। तो मछली कहाँ रहेगी। अब रियल आंसर था कि मछली जल में रहती है भी, मछली जल में रहती है तो जल को आसमान कहा जाए। तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर है वो आसमान हो जाएगा। मछली जो रहेगी वो रहेगी आपकी आसमान में। मछली कहाँ पर रहेगी, आपकी आसमान में। इस प्रकार के प्रश्न भी एक आध क्वेश्चन, ये 1 या 2 क्वेश्चन को BSTC में देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ऐसा और भी क्वेश्चन है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, जिस चैनल से यूट्यूब चैनल मेघराज गुरुकुल के नाम से ही, है ना। उसका लिंक भी मैंने मेरे चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ जाकर भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को और ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन की जो PDF में डालता हूँ वहाँ से और भी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर भी है, तो वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपन बताए रहे क्लास
क्लास पढ़ाए रहे, साथ में वहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और धुआंधार हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं आपके सामने अंकों व संकेतों के कूट। अंकों और संकेतों के कूट कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए आप, तो टाइप नंबर 2 है अंकों और संकेतों के कूट कैसे आते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं अंकों और संकेतों के कूट। जरूरी नहीं कि यहाँ पर अंक दे दें, हमेशा अंक ही दे। यहाँ कई बार संकेतों का इस्तेमाल करता है, सिम्बल्स जो होते हैं ना, @ हैशटैग, इस प्रकार के कोई से संकेत होते हैं जो रखे जाते हैं, तो उनको भी रख दो या फिर अंक रख दो, बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस प्रकार के क्वेश्चनों में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है, बिल्कुल इजी। जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए के सामने 3 लिखा, ए का मान 3 हो गया, डी का मान 8 हो गया, आई का मान 9 हो गया, टी का मान 1 हो गया। ये इस प्रकार चलता रहेगा आपका, इन सब के मान है 6 अक्षर है, 6 संख्या, जैसे 7 संख्या है 7 अक्षर है, इस प्रकार से कुल मिला के यहाँ से उठा के यहाँ रखना है बस। जैसे टी और आई, तो टी और आई का मान कितना 9 और 6 1 और 9, ऐसे कह सकते हैं टी और आई 1 और 9, तो 1 और 9 अपन ने लिख दिया आपसे। अब डी का कोड क्या है यहाँ पर 2 नंबर पर 8, और आपका ई का कोड, ई चाहिए मुझे, ई का 3, 1983 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। और लैंग्वेज सबकी सेम होती है, इसलिए लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, और लैंग्वेज का इतना ज़्यादा लोड नहीं। ऐसा किसी कोड भाषा में एडिशन को 3891965 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में टाइड को क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे देखिए प्रेमा, यहाँ भी जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है। तो आप जानते हैं आर के सामने क्या लिख रहा है, आर के सामने 6, और ए के सामने क्या लिख रहा है आपका 1, फिर एम के सामने क्या लिख रहा है आपका 3, फिर आपस ए के सामने 1, ध्यान से रखो 6131, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी उसी प्रकार जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है। तो जी के सामने क्या लिख रहा है आपका 5, और ए के सामने देखोगे तो आपका 2, और टी के सामने क्या लिख रहा है 4, और ए के सामने क्या लिख रहा है 7। ये भी बिल्कुल सिंपल आपका आंसर, जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है। तो आपने उठा के मान रखा और कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही है, जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। तो एल के सामने क्या लिख रहा है बताओ 4, ए के सामने देखोगे तो 3, और एन देखो कहीं भी ढूंढ के देखो 3 नंबर पे एन है 6, और ई अगर आप ढूंढ के देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड लास्ट है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4361। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अब थोड़ा सा चेंज होता है क्वेश्चन अंकों में, कई बार इस प्रकार क्वेश्चन भी दिया जाता है, जैसे ए को 1 बोला इसने अन इस प्रकार से, और बी को 3 बोला, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने। इसी प्रकार से जेड तक बोलता जा रहा है, ये ए को 1, बी को 3 और डेढ़ को इस प्रकार से बोला। तो लिखने का तरीका यह भी है कि जो ए 1 नंबर पाता है तो गुणा 2 - 1 इस प्रकार चल रहा है, और बी की बात करें बी 2 नंबर पाता है, गुणा 2 - 1 इस प्रकार चल रहा है, तो ये 3। इसी प्रकार सी की बात करें तो सी 3 पाता है, गुणा 2 - 1 मतलब ये 5। इस प्रकार सबका ही चलना है, मतलब कुल मिलाकर जो जितने नंबर पाता है उसको 2 से गुणा करके 1 कम करना है, वो आपको लिखना है। ये सीरीज चल रही है, इसमें नाम लिखना है आपको। देखिए जैसे आप जानते हैं कि आई 9 नंबर पाता है, तो 9 को 2 से गुणा करो 18, 1 कम करो 17। फिर ये 14 पाता है, 14 दूनी 28, 1 कम करो 27। ये 4 पर 4 दूनी 8, 1 कम करो 7, 9 दूनी 18, 1 17, और ये 2, 1 कम करो 1, और ये 14 28 और ये 27। तो इंडियन को जोड़ सकते हैं पर कोई बड़ी बात नहीं है। 27 से कम 27, 27 दूनी हो जाएगा आपका 54, और 54 और 1 55, और 55 और 7 कितना 55 और 17 है ये, हाँ ना, कह सकते हैं यहाँ पर 55 और 17 कितना हो जाएगा, 17 और 17 34 हो गया, है ना। और 34 और 7 कितना हो जाएगा, 34 और 7 हो जाएगा आपका 41, है ना। 34 और 7 हो गया आपका 41, और प्लस ही हो गया था आपका 55, है ना। अब जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा आपका 696, ये हो गया आपका 96। बिल्कुल सिंपली बात है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया आपका 96। अब यहाँ भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, सी 3 नंबर पर आता है, आना, और इनका जोड़ेंगे अपन तो सी 3 + 1 + 20 जोड़ोगे तो 24 ही आ रहा है। इसी प्रकार से इसके भी जोड़ सकते हो आप। तो ये 6 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, 21 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, तो 32 और 32 और ये कितना हो जाएगा आपका 53, 54 और 54 और 6 हो जाएगा आपका 60। टोटल कैलकुलेशन ये 1 नंबर पे यहाँ भी ऐसे जोड़ रखा है, तो बी 2 नंबर पे, 1 नंबर पर, 20 नंबर पे जोड़ोगे तो हो जाएगा 23 नंबर। तो इस प्रकार से आप अंकों का जोड़ कर सकते हैं, और इस प्रकार से अंक और संकेतों कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एवरेज पेपर आता है ना, तो एवरेज पेपर आता है, पेपर के अंदर तो कोडिंग डिकोडिंग नामों का कोर्स क्वेश्चन आता है, या अंकों संकेतों कोर्स क्वेश्चन आता है। ये अपनी जो क्लास नंबर 5 है आपकी
इसकी आप जो बेस्ट इसका एस्टेक अपन पढ़ रहे हैं एस्टेक 5, इससे क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इजी पॉसिबल रहता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे एस्टेक 6 और एस्टेक 7, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे वाक्य कूट और अंग्रेजी वर्णमाला कूट, तो वहाँ की पॉसिबिलिटी की अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके सामने। ठीक है, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करो। और ऐसे आपके राजस्थान के अंदर जितने बच्चे बेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ सके। धन्यवाद।